दोस्तों एआईएस में एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है। लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर्स ये नहीं जानते हैं कि आप घर बैठे बहुत आसानी से अपने एआईएस को चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप अपने आप अपने एआईएस को चेंज कर सकते हैं और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर नहीं करनी है। मैं हूँ श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। और अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गए हैं। अपना एआईएस स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेंगे और दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और छोटी सी एक मिस्टेक आपके पास इनकम टैक्स नोटिस ला सकती है। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और इसके बाद आपको एआईएस में कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपकी एक एंट्री गलत आ रही है तो उसके लिए आप फीडबैक सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी बहुत सारी एंट्रीज गलत हों एआईएस में, तब एक एक करके सारी एंट्रीज के लिए फीडबैक सबमिट करना बहुत ही लेंथी हो जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, आपको एआईएस में बल्क फीडबैक का ऑप्शन भी मिलता है जहां पर आप एक साथ कई एंट्रीज के लिए बल्क फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। तो हम उस ऑप्शन को भी देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि मान लेते हैं कि आपने गलती से एआईएस में फीडबैक सबमिट कर दिया, तो क्या आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने गलत फीडबैक सबमिट कर दिया है तो आप उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसे विड्रॉ कर लें। विड्रॉ कैसे किया जाता है वो भी हम आपको लाइव पोर्टल पर दिखाएंगे कि अगर हमने गलत फीडबैक सबमिट कर दिया तो हम उसे विड्रॉ कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपना एआईएस ओपन कर लेते हैं। यहाँ ब्लू लाइन में हमें एआईएस मिलेगा। फिर से एआईएस पर क्लिक करेंगे और ये हमने अपना टीआईएस स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिया है। टीआईएस और एआईएस दोनों एक ही चीज़ें हैं। टीआईएस में आपको लमसम फिगर्स मिलती हैं, पूरे साल भर का डेटा यहाँ पर होता है। और एआईएस आपकी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है जिसमें आपको पर डे या पर मंथ के हिसाब से डेटा दिखाई देता है। तो आईटीआर फाइलिंग के लिए हमें पर मंथ या पर डे की ज़रूरत नहीं होती है, हमें पूरे साल की टोटल फिगर चाहिए होती है। जब हम अपनी आईटीआर को फिल करते हैं तो हम डिविडेंड का टोटल अमाउंट देते हैं, सेविंग बैंक का टोटल अमाउंट देते हैं। तो इस तरह से हमें टीआईएस से ही मतलब है, एआईएस पर डे के ट्रांजैक्शंस दिखाता है। लेकिन एआईएस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम फीडबैक सबमिट करेंगे तो हम एआईएस में फीडबैक सबमिट करते हैं, टीआईएस में सबमिट नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो कि ये टीआईएस है क्या। टीआईएस में हमारी सारी इनकम्स डिस्प्ले होती हैं जहां जहां भी हमारा पैन नंबर और आधार नंबर लगा हुआ है। जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनी में लगा है तो डिविडेंड यहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है, बैंक में लगा है तो सेविंग बैंक और डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट डिस्प्ले हो रहा है, शेयर मार्केट में लगा हुआ है तो जो भी शेयर्स की सेल की है या म्यूचुअल फंड की सेल की है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, परचेज दिखाई दे रही है। अगर आपका कोई कमीशन आता होगा या बिजनेस की रिसीट्स होंगी, आपने किसी व्यक्ति को अपना पैन नंबर दिया होगा तो उसके बेसिस पर यहाँ पर बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम, कमीशन इनकम, ब्रोकरेज इनकम सब डिस्प्ले हो जाती है। और ये जो एआईएस और टीआईएस होते हैं ये सिर्फ हमारे रेफरेंस पर्पस से होते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है और हमें कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को आप अपनी आईटीआर का बेस नहीं बना सकते हैं क्योंकि इन इंफॉर्मेशंस में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं। अगर छोटी फिगर है, जैसे कि यहाँ पर सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ बहुत छोटा अमाउंट है, 2 लाख का अमाउंट है, ये आपका वर्ड टू वर्ड, नंबर टू नंबर मैच कर जाएगा आपके ब्रोकर स्टेटमेंट से। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा एंट्रीज होती हैं, करोड़ों में शेयर ट्रेडिंग चल रही है, वहाँ पर इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। जब भी आप अपनी आईटीआर फाइलिंग करेंगे तो आप हमेशा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही अपना बेस बनाएंगे। जैसे कि डिविडेंड के लिए
इंटरेस्ट के लिए आप बैंक की पासबुक ले सकते हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए आप ब्रोकर स्टेटमेंट ले सकते हैं। रेंटल वैल्यू आ रही है तो वो भी आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट से मिल जाती है। तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं हमेशा आप उसी को अपना बेस बनाकर चलें। हमारा टॉपिक कुछ और है, लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बातें बता दे रहे हैं, क्योंकि ये बातें ITR फाइलिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग AIS TIS से अपनी ITR फाइल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको डिफेक्टिव का नोटिस आता है, या फिर बाद में जब आपको सेक्शन 133(6) में या सेक्शन 143(2) में कोई नोटिस आता है, तब आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि TIS में कुछ और दिख रहा था, आपने ITR में कुछ और फाइल किया और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ और दिख रहा है। इसीलिए हमेशा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपको अपनी ITR को फाइल करना है। चलिए आते हैं बैक अपने टॉपिक पर। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है ये गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमें अपने बैंक से सर्टिफिकेट मिला है जिसमें कि इंटरेस्ट अमाउंट कुछ और है और यहाँ पर कुछ और दिख रहा है। अब हम TIS में हैं, हम यहीं से अपनी एंट्री को ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, हमारी एंट्री थोड़ी सी ओपन हुई है, हम इसे फिर से और ओपन करेंगे। ये आ गई हमारे पूरे महीने की एंट्री, ये और ओपन होकर आ गई है। अब मान लेते हैं, ये हम एज अ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, आपके केस में कुछ और भी हो सकता है। आपके हो सकता है कि शेयर्स की इंफॉर्मेशन गलत आ रही हो या किसी और चीज़ में इंफॉर्मेशन गलत आ रही हो। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारी ये 7 नंबर की एंट्री है, 7,000 का अमाउंट है, ये यहाँ पर गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसकी वजह से जो हमारा इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है जो बैंक ने दिया है और जो TIS है ये मिसमैच कर रहा है। अब हम इस एंट्री को साइड में करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शनल लिखा हुआ आएगा, और ये है क्या, ये ऊपर हम आपको दिखाते हैं, ये है फीडबैक का ऑप्शन। तो हमने यहाँ पर ऑप्शनल पे क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास फीडबैक का टाइप ओपन होगा, इसे हमने ओपन किया, ड्रॉप डाउन को हमने यहाँ ओपन किया। यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन इज इनकम इज नॉट टैक्सेबल, आई एम नॉट प्राइमरी होल्डर, मतलब जॉइंट अकाउंट है, और ये जो एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है ये दूसरे वाले होल्डर की है, TIS में दिख रही है। फिर है इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन, किसी और के पैन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है, मतलब कि आपके स्पाउस के पैन की या आपके डॉटर के पैन की या किसी थर्ड पर्सन के पैन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है। इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, 2 बार इंफॉर्मेशन दिख रही है, और इंफॉर्मेशन इज डिनाइड। तो आपके केस में जो भी यहाँ पे सही लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। हमने ले लिया इंफॉर्मेशन इज डिनाइड, हम एंट्री को पूरी तरह से डिनाई कर रहे हैं, ये एंट्री यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमेशा जेन्युइन फीडबैक ही सबमिट करिएगा। कभी अपनी इनकम को कम करने के लिए आप गलत फीडबैक सबमिट मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप फीडबैक सबमिट कर रहे हैं ये आपके सोर्स के थ्रू वेरीफाई भी की जाती है। यहाँ पर हमारा सोर्स है हमारा बैंक, तो बैंक हमारी इस फीडबैक को वेरीफाई भी करता है कि हम जो ये फीडबैक दे रहे हैं ये सही है, ये सही है या गलत है। हमने यहाँ पर फीडबैक दे दिया, हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर वार्निंग क्या आ रही है कि फीडबैक में बी शेयर्ड विद द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर कंफर्मेशन। ये आपको बता रहे हैं कि ये जो आपने फीडबैक सबमिट किया है ये बैंक के पास जाएगा कंफर्मेशन के लिए, तो आप जरा संभल के फीडबैक सबमिट करें। पूछ रहे हैं डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप श्योर हैं कि आप फीडबैक सबमिट करना चाहते हैं, तो हम श्योर हैं अगर, तो हम सबमिट कर देंगे। सबमिट कर दिया हमने, थैंक यू आ गया, और इसे हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करते ही हम वापस अपने AIS पर आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि एंट्री का क्या हुआ। एंट्री में आएंगे हम,
ये हमारी 7,000 वाली एंट्री थी, यहाँ पर 0 आ गया, मतलब ये एंट्री AIS में से हट चुकी है। और इसका प्रूफ ये रहा, जो यहाँ पर इंटरेस्ट पहले यहाँ पर 49,000 का इंटरेस्ट दिख रहा था, वो अब कम होके 41,000 का हो गया है। तो ये हमने फीडबैक सबमिट कर दिया। अब जब यहाँ पर करेक्शन हो गया तो ये करेक्टेड वाली एंट्री आप अपने ITR में लेकर और अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। AIS को हमेशा पहले करेक्ट करेंगे और बाद में अपनी ITR को फाइल करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहले ITR फाइल कर दी और बाद में AIS में करेक्शन किया तो कंसिडर नहीं किया जाएगा और आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ जाएगा। और मान लेते हैं कि आपने ITR को फाइल कर दिया और बाद में आपने अपने AIS में करेक्शन किया, तो आपको क्या करना है, फिर आपको तुरंत अपनी ITR को रिवाइज कर देना है। अच्छा, अब ये हमने एक एंट्री का देख लिया, अब हम देखते हैं कि बल्क फीडबैक कैसे सबमिट किया जाता है। यहाँ पे बल्क फीडबैक का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया। अब जितनी भी हमारी एंट्रीज हैं मई महीने की, इसमें यहाँ पे सब में यहाँ पर चेक बॉक्स आ गया है। अब आपको जो जो भी एंट्रीज लेनी है उसमें आप टिक लगाते जाइए इस तरह से, और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। फिर से हम इसी वाली विंडो पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन से अपना फीडबैक सबमिट कर लेना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। ये देखिए हमारे TIS में रिफ्लेक्ट भी होने लगा है कि एक्सेप्टेड बाय टैक्स पेयर, कि इंटरेस्ट का अमाउंट जो सिस्टम ने प्रोसेस किया वो इतना है और फीडबैक सबमिट करने के बाद जो टैक्स पेयर ने दिखाया वो इतना है। तो ये देखिए करेक्शन इसमें तुरंत हो जाता है। अच्छा, इसे हम ओपन करते हैं। ये आ गई हमारी एंट्री 7,000 वाली। साइड में आएंगे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन इज डिनाइड लिखा हुआ है, इसी पर हम दोबारा क्लिक करेंगे। दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है मॉडिफाई फीडबैक का ऑप्शन, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपना फीडबैक क्यों मॉडिफाई करना चाहते हैं, रीज़न बताइए। रीज़न में हम यही दे सकते हैं कि अर्लियर फीडबैक प्रोवाइडेड बाय मिस्टेक, हमसे गलती हो गई थी, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। रिमार्क यहाँ पे कुछ देना चाहें तो दीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से हम फीडबैक की ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएंगे, यहाँ पर हम चूज़ करेंगे इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट। ठीक है, इंफॉर्मेशन करेक्ट है, हमने पहले गलती से फीडबैक सबमिट कर दिया था, कोई बात नहीं है, डिपार्टमेंट मान जाएगा। आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, फीडबैक सबमिट हो गया, थैंक यू आ गया, क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं एंट्री का क्या हुआ। ये हमारी 7,000 वाली एंट्री थी और ये फिर वापस से वैसी ही हो गई है, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, और जो हमारा टोटल था वो भी दोबारा से उतना ही हो गया 49,000। और TIS में चल के देखते हैं, TIS में भी दोनों अमाउंट सेम हो गए हैं, जो सिस्टम ने प्रोसेस किया और जो टैक्स पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। सिंगल एंट्री के लिए बल्क में फीडबैक सबमिट कर सकते हैं, और अगर आपने गलती से फीडबैक सबमिट कर दिया है तो आप उसे विथड्रॉ भी कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम का साबित होगा और आप अपनी ITR फाइलिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे AIS और TIS से रिलेटेड। एक और बात कि अगर आपके TIS में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है और आपके जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कम इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आप फीडबैक सबमिट करके अपने TIS और AIS को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा हो, आपके TIS में कम इन्फॉर्मेशन आ रही है और आपके जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तब आप क्या करेंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि TIS में कम दिख रहा है तो हम TIS से ही फाइलिंग कर देते हैं, डिपार्टमेंट को क्या पता चलेगा कि हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स में कितना अमाउंट दिख रहा है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमेशा अपने सोर्स डॉक्यूमेंट वाली फिगर्स को ही लीजिएगा, भले ही वो ज़्यादा हो और चाहे वो कम हो।
क्योंकि डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उनके पास अब एआई भी आ चुका है, उनके पास पैन और आधार के बेस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स लग गए हैं, वो सारा डेटा आपका पकड़ लेते हैं कि आपने कम दिखाया है कि ज़्यादा दिखाया है। और इन केस भगवान ना करे आपकी स्क्रूटनी आ जाती है या कोई नोटिस आ जाता है और आपसे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते हैं, तब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर आपने अपने सोर्स डॉक्यूमेंट को बेस बनाकर फाइलिंग नहीं की है। आई होप हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस किया है और अब आपको AIS TIS में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ITR फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बाय बाय।